हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने क्वेश्चन की सीरीज टारगेट 2026 में एक वेक्टर का क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होता है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ ओ ओरिजिन इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल PQR, मतलब कोई एक PQR ट्राइंगल है और उसमें कोई पॉइंट O है, सच दैट, और एक कंडीशन दी गई कि OP प्लस K1 टाइम्स OQ वेक्टर प्लस K2 टाइम्स OR वेक्टर इज 0 है, वेयर K1 K2 आर कांस्टेंट, और दो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो 4 दिया गया है। तो आपसे K1 प्लस K2 की वैल्यू पूछी गई है। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन में PQR ट्राइंगल। तो हमने PQR ट्राइंगल बनाया, इसमें O पॉइंट इनसाइड उसने दे रखा है, तो O पॉइंट है, हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट PQR ले लिए। तो अब देखिए OP वेक्टर आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा। OP वेक्टर को P से हो जाएगा P वेक्टर, OQ वेक्टर मेरा Q वेक्टर हो जाएगा, एंड OR इज R वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा। PQ वेक्टर, अब हम लोग इस वेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं PQ, तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, Q माइनस P। सिमिलरली मेरा PR वेक्टर, व्हाट इज PR वेक्टर, दिस इज नथिंग बट R माइनस P। अब मैंने ये PQ एंड PR वेक्टर बच्चों क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि देखिए हमको दिया गया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको मालूम ही है कि हाफ ऑफ एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मॉड लेंगे। सिमिलरली दिया गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR, तो OQR मेरा ये वेक्टर होगा जिसमें OQ एंड OR वेक्टर को हम यूज करेंगे। तो चलिए इसको यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR इज इक्वल टू 4, जो कि आपको गिवन है। तो मैंने पहले बताया दिस इज हाफ ऑफ मॉड ऑफ PQ क्रॉस PR डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ OQ क्रॉस OR, एंड दैट इज इक्वल टू 4। अब PQ एंड PR वेक्टर की हमने वैल्यू को पुट कर दिया, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। दिस इज नथिंग बट Q माइनस P एंड R माइनस P, PQ एंड PR। OQ वेक्टर मेरा Q वेक्टर था, OR मेरा R वेक्टर था, और इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। अब हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करी, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी P क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस R प्लस R क्रॉस P अपॉन मॉड ऑफ Q क्रॉस R इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, जिसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। अब देखिए हमको एक कंडीशन दे दी गई थी ऑलरेडी। कंडीशन दी गई है कि P वेक्टर प्लस K1 टाइम्स Q वेक्टर प्लस K2 टाइम्स R वेक्टर, और इसकी वैल्यू 0 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमको P क्रॉस Q R क्रॉस P, अगर ये दोनों वेक्टर की वैल्यू हम Q क्रॉस R के फॉर्म में ले आए तो इससे हम कैंसिल आउट कर लेंगे और इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब P क्रॉस Q लाने के लिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में Q वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो आइए देखते हैं क्या होगा। Q वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो P क्रॉस Q प्लस K1 टाइम्स Q वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर प्लस K2 टाइम्स R क्रॉस Q, दैट इज 0। अब Q क्रॉस Q ये वैल्यू 0 होगी, तो देखिए यहां से हमारा आएगा कि P क्रॉस Q वेक्टर, जो मुझे इसकी वैल्यू मैंने कहा कैलकुलेट करनी थी, वो क्या हो जाएगी बच्चों, K2 टाइम्स Q क्रॉस R। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, जो हम लोग इस गिवन इक्वेशन 1 में यूज करेंगे P क्रॉस Q को। सिमिलरली बच्चों अब देखिए मेरे को क्या निकालना है, R क्रॉस P। R क्रॉस P के लिए फिर से हम इस वेक्टर में अगर सोचिए R क्रॉस P, तो हम इसमें R क्रॉस P कर दे। ये इक्वेशन है, इसमें मैंने क्या किया, P से क्रॉस R से क्रॉस प्रोडक्ट किया। तो दिस इज R क्रॉस P प्लस Q क्रॉस R प्लस R क्रॉस R। तो अब जरा देखिए, R से मैंने जब क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, R क्रॉस P इस वेक्टर की वैल्यू निकल के आएगी, R क्रॉस R दिस बिकम्स 0। सो मेरा R क्रॉस P वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी K1 टाइम्स Q क्रॉस R। तो हमने देखा कि हमने P क्रॉस Q एंड R क्रॉस P दोनों वेक्टर की वैल्यू Q क्रॉस R के टर्म्स में निकाल ली है। तो अब जरा वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में, P क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस R प्लस R क्रॉस P। तो देखिए R क्रॉस P की जगह क्या हो जाएगा, K1 टाइम्स Q क्रॉस R, एंड सिमिलरली हमने देखा था P क्रॉस Q क्या था, K2 टाइम्स Q क्रॉस R। तो नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इज, तो अब हमने इसकी वैल्यू बच्चों पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करी K2 टाइम्स Q क्रॉस R एंड दिस इज K1 टाइम्स Q क्रॉस R। अब आप देख रहे होंगे तो Q क्रॉस R को मैं कॉमन अगर न्यूमरेटर में लेता हूं
तो मॉड ऑफ क्यू क्रॉस आर मेरा बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा k1 प्लस k2 प्लस 1। तो देखिए, तो दिस इज 1 प्लस k1 प्लस k2, सो k1 प्लस k2 बिकम्स 3। तो आपसे k1 प्लस k2 की वैल्यू पूछी गई थी और जिसका आंसर होगा 3। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी तरह से वीडियो को देखिए, और कोई भी अच्छे क्वेश्चंस अगर आपको हो, तो अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को उससे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि कौन से क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को बच्चों हम सॉल्व करेंगे। और हमारे इसी तरह से वीडियोस को आप देखते रहिए। मैंने अभी रिसेंटली लेक्चर सीरीज को भी बच्चों आपके लिए स्टार्ट करी है, जिसमें मैं डिफरेंशिएबिलिटी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, और 1 बाय 1 हम लोग दूसरे सीरीज को भी इसी तरह से लेके आएंगे। तो तब तक आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही हो बच्चों, वो मेरे से कनेक्ट होइए। 100% हम आपकी इस जर्नी में पूरा आपका सपोर्ट करते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू।